सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए कवरेज के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि ये बजट पोस्ट बजट प्रोग्राम हमने किया है, और इसमें जो है वो हमारे पास ऑल वॉक ऑफ लाइफ से लोग मौजूद हैं। और इंडस्ट्रियल सेक्टर के भी, टेक्सटाइल सेक्टर को हमने मेजर कवर किया है। टेक्सटाइल है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, और उसके अलावा वो इंडस्ट्री जो किसी वजह से बजट से जो है वो जिनको इग्नोर किया गया है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपकी ब्लू इकनॉमी है, जो कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन है। ब्लू इकनॉमी के अंदर आपको जैसे कि पता है कि ब्लू इकनॉमी जो है वो हमारे मुल्क की शहरक है। अगर हम ट्रैवल और टूरिज़्म के ऊपर अपना फोकस करें तो हम वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं जो हम अपने एक्सपोर्ट से भी नहीं जनरेट कर सकते। उसके लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए, उस पर इन्वेस्टमेंट, और दूसरी चीज़ उस लॉ एंड ऑर्डर। और माशाल्लाह हमारे पास बड़े अच्छे अफसर हैं, बड़े काबिल अफसर हैं। लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ ये कि आपकी ट्रेड, एक्सपोर्ट और लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आपकी टूरिज़्म, ये तमाम चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं। हमारे पास जो साहिली पट्टी है उसमें इतनी इतनी मतलब पोटेंशियल है कि अगर उसके ऊपर काम किया जाए तो मैं समझता हूँ कि हम जो है वो बहुत जल्दी इन क्राइसिस से बाहर निकल सकते हैं। देखिए जी, हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ने बजट के हवाले से, जिसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि बजट के जो जो चीज़ें बताई गई हैं वो आम आवाम के लिए बेहतर हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हैं अवेलेबल। और ये डिस्कशन हमने इसलिए रखा गया ताकि जो है जो बिज़नेस के कम्युनिटी के जितने भी बिजनेसमैन हैं वो आएँ और डिस्कस करें कि कौन कौन सी एस्पेक्ट्स हैं इसमें जिसमें हम बेहतर बनाया जा सकता है, और कौन कौन से जो हैं चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है बिज़नेस कमेटी के लिए। तो ये जहन में रखते हुए हमने जो है ना इसको प्रोग्राम को मुरतब दिया है, और इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। हमारी जो पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप का जो इनिशियल जो एक्चुअली मकसद है वो ऑफ कोर्स जो फाउंडर हैं हमारे फराजुर रहमान साहब, जो बिज़नेस ग्रुप बिज़नेस पीबीजी जो पाकिस्तान में जो उन्होंने लॉन्च किया था, उसका बेसिक पर्पज़ ही था कि बिज़नेस कम्युनिटी के जो मसाइल हैं हमारे पास पाकिस्तान में उनको किस तरीके से उजागर किया जाए, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो इंशाल्लाह ये हमारा पहला प्रोग्राम है पोस्ट बजट के ऊपर, बजट के बाद, जो कि बहुत ही अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें इसके जो भी आउटपुट्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, इंशाल्लाह आप सबको नज़र आ जाएंगी। पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप के प्लेटफॉर्म पे हमने ये प्रोग्राम अरेंज किया है, जिसमें पोस्ट बजट डिस्कशंस के लिए हमने डिफरेंट पैनलिस्ट बुलाए हुए हैं, जिसमें टेक्सटाइल है, आईटी सेक्टर है, जो है उसमें हमारी जो इकोनॉमी के ऊपर इकोनॉमिस्ट हैं, और डिफरेंट बिज़नेस कम्युनिटी यहाँ पर आई हुई है। पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप के जो चेयरमैन हैं फराजुर रहमान साहब, उन्होंने पाकिस्तान कराची की मेजॉरिटी ऑफ बिज़नेस कम्युनिटी यहाँ पे गैदर की है, और उसमें हमारा मेन पर्पज़ ही यही है कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं, और ये जो करंट बजट आया है इसमें क्या फ़र्दर बेहतरी होनी चाहिए थी, और पोस्ट बजट में क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो उस सिलसिले में यहाँ पे एक प्रोग्राम किया जा रहा है। आज जो हमने यहाँ पे बेसिकली ये इवेंट किया है, इसका जो मेन पर्पस है वो बेसिकली बजट से रिलेटेड है, और बजट के ऊपर हमने एक पोस्ट बजट हमने एक सेमिनार रखा है कि जिसके अंदर हम बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मिल करके और उनके साथ उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हम अपनी भी कर सकें, उनकी भी कर सकें, और जो बजट से रिलेटेड जो इंडस्ट्री को, चाहे वो इंडस्ट्री टेक्सटाइल से रिलेटेड हो, चाहे वो शुगर से हो, चाहे वो आईटी से हो, कोई भी इंडस्ट्री है, तो वो अपने जो भी इस बजट का जो इम्पेक्ट है उस इम्पेक्ट को हम डिस्कस कर सकें, उसकी नेगेटिविटी, उसकी पॉजिटिविटी, उन सब चीज़ों को डिस्कस कर सकें। और बेसिकली एक अच्छा फोरम हमने प्रोवाइड किया है सारी कम इसमें माशाल्लाह से आज हमारे पास यहाँ पे हर वॉक ऑफ लाइफ के इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, ब्यूरोक्रेसी भी है, अब हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग मौजूद हैं। तो ये बेसिकली एक इवेंट है जिसका मकसद यही है कि बेसिकली बजट पे हम इसको एक डीप डिस्कशन कर सकें। साल जो बजट आया है उसके अंदर चूँकि इस वक्त बहुत ज़्यादा एक पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन क्रिएट हो गई है लैक ऑफ डॉलर्स की, और लैक ऑफ हमारे पास जो फाइनेंसिंग की, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट गैप हमारा बहुत बढ़ गया है। इसकी वजह से जो एट द मोमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बजट दिया है वो उसी को कैटर करने के लिए दिया है, विदाउट थिंकिंग कि इसके जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होंगे क्या होंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई हैं जो एक्चुअल में हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो 6% के लगभग पहुंच गई थी, वो अगेन इट विल गो डाउन टू 4 और 4.5%। ये सबसे बड़ा सेटबैक होगा इस बजट का।
और जो ये टैक्सेशन की जो बात हो रही है कि सुपर टैक्स और ये और वो, ये एक्चुअली रिग्रेसिव होगा इवेंचुअली। ये इसका कोई बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है अनलेस एंड अनटिल इसको हम डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी टैक्स नेट बढ़ाने की तरफ जाएं, वो ज़्यादा हमको फ़ायदेमंद देगा फ्यूचर के अंदर। सारी कौम देख रही है और सारी कौम परेशान है। ठीक है, वो पाकिस्तान के साथ जो प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है वो सबके साथ है और सब देख रहे हैं जो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बजट इतना सख्त नहीं होना चाहिए। देखें, अब जैसे मेरी इंडस्ट्री फैशन की इंडस्ट्री है, तो मैं फ़ैशन की इंडस्ट्री के हवाले से अगर बात करने चाहूँ तो फ़ैशन इस वक्त पूरी दुनिया की ज़रूरत है और पाकिस्तान में जितना फ़ैशन अच्छा यहाँ पे है, हमारे पास पेपॉल सिस्टम अभी तक नहीं आ पाया। अगर पेपॉल सिस्टम अगर आ जाए हमारे पास, तो सिर्फ पेपॉल से हमारी मिलियंस डॉलर की सेल हो सकती है। दुनिया भर से हमारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ दुनिया भर में मौजूद हैं, सबकी यहाँ शादी बियाह सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान से कपड़े नहीं मंगा सकते और अगर मंगा रहे हैं तो उनको बहुत मुश्किल आते हैं। अगर पेपॉल हो तो उसी वक्त कार्ड स्वाइप किया और उन्होंने ऑर्डर किया और यहाँ से डिलीवरी होगी। ये एक छोटी सी मैं मिसाल दे रहा हूँ। इसके अलावा हमारी एक्सपोर्ट हम कर नहीं पा रहे हैं। वजह है कि हम प्राइसेस को मीट नहीं कर पा रहे हैं। बजट में हर चीज़ में प्राइसेस इतनी ऊपर जा रही हैं कि हम प्राइसेस नहीं मीट कर पा रहे हैं। हमारे साथ इंडिया बैठा हुआ है, अब बांग्लादेश बहुत आगे आ रहा है, बांग्लादेश बैठा हुआ है। इन चीज़ों को भी हमने देखना है, पड़ोसी ममालिक को भी देखना है, क्योंकि उनके और हमारे आइटम तकरीबन सेम है। लेकिन छोटी सी हमारी, मैं सिर्फ फैशन इंडस्ट्री के हवाले से बात कर रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट को चाहिए कि टेक्सटाइल और फैशन इंडस्ट्री में ख़ास तवज्जो दे। पाकिस्तान का मेजर एक्सपोर्ट है, 60% एक्सपोर्ट है फैशन और टेक्सटाइल का पाकिस्तान का। तो अगर हमारी गवर्नमेंट जो ऑलरेडी 60 है इसको 70 पे लेके जाए, ना कि मेरे समझता हूँ आप इस साल शायद 40 पे आ जाए। तो गवर्नमेंट को अर्जेंट बेस पे ये सारी चीज़ें देखनी है, सोचनी है और बहरहाल गवर्नमेंट के जितने भी हमारे कीप होल्डर्स हैं उनको चाहिए कि इसके ऊपर कुछ कंसीडर करें। ऐसी चीज़ें हैं जो बजट में आईटी के हवाले से, आईटी किसी भी कंट्री के लिए आजकल तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस दफ़ा भी बजट में मेरा ख़्याल ये है कि पोस्ट बजट जो चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें सजेशंस हैं जो गवर्नमेंट को हम हर साल इस तरह की सजेशंस देते हैं। आज के सेशन के बाद मैं ये समझता हूँ दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक चीज़ ये है कि हमें स्किल डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए। गवर्नमेंट ने एक्चुअली सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के लिए 100 मिलियन रुपीज़ रखे हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये 50,000 जो लोगों को ट्रेन करने की बात हो रही है, मेरा ख्याल ये है कि इसको इंक्रीज़ करें, क्योंकि स्किल नहीं होगी तो आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। इस दफ़ा हमने जो टारगेट रखा है $5 बिलियन को, तो $5 बिलियन को अचीव करने के लिए आपको स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और जो दूसरी चीज़ है वो हम काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स अपने टाइम पे इस पे कोशिश करती रही कि पेमेंट मेकैनिज़म कोई पाकिस्तान में ख़ास तौर पे पेपाल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस तरह के पेमेंट मेकैनिज़म पाकिस्तान के अंदर आएंगे तो मेरा पर्सनल ख्याल ये भी है और आईटी कम्युनिटी पूरी का यही ख्याल है कि ये जो फ्रीलांसर्स की पेमेंट्स हैं जो पाकिस्तान में किसी वजह से नहीं आ पाती, ये पेमेंट्स पाकिस्तान आएंगी और पाकिस्तान के अंदर जो ये एक्सपोर्ट है, शायद ये जो नंबर्स हमारे हैं, ये नंबर्स भी इंक्रीज़ करने में मदद मिलेंगी। आज का जो इवेंट है बजट डिबेट के हवाले से जो रखा गया है, ये एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है, क्योंकि बजट के अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ रेज़ हुए हैं जो कि इंडस्ट्री के लिए और इकोनॉमी के लिए जो है वो तकलीफ़देह साबित हो सकते हैं। ख़ास तौर पे मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से ये बात कहना चाहूँगा कि जो बिजली और गैस के रेट हैं, जो हमारे पिछले 4 साल से जो हमारे जो रीजनल कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मुताबिक सेट किए गए थे और उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 5 से 6 अरब डॉलर खाली टेक्सटाइल की बढ़ी पर एनम, और इंडस्ट्री में बहुत ग्रो किया, इसके बड़ा इन्वेस्टमेंट आया इसके अंदर इंडस्ट्री के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट हुई। तो उस गैस और बिजली के टैरिफ को जो है वो बिल्कुल ना छेड़ा जाए और कोशिश की जाए कि उन जो जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ को, ख़ास तौर पर एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ को और जो उनसे लिंक लोग हैं उनको जो टैरिफ दिया जा रहा है गैस और बिजली का, वो उसी तरह रखा जाए ताकि वो अपनी एक्सपोर्ट्स में जो उन्होंने प्लानिंग की है, अपनी इंडस्ट्री लगाई है, अपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं पिछले 3-4 सालों में, वो उसको मज़ीद सेफली ग्रो कर सकें और आगे मज़ीद इन्वेस्टमेंट बस बढ़ सके। अगर ये साइकिल रुक गया तो एम्प्लॉयमेंट भी सफ़र करेगी और इन्वेस्टमेंट भी सफ़र करेगी और एक्सपोर्ट भी सफ़र करेगी। तो मैं समझता हूँ कि इसको बहुत डीपली देखना चाहिए और बहुत ज़्यादा फोकस करके इस पर फैसला करना चाहिए। बजट में अगर आवाम को आप सप्रेस इस हद तक करेंगे कि वो खुदकुशियों पे मजबूर हो जाए, तो ये कतई तौर पे ना मईशत के लिए बेहतर है, ना सोशली बेहतर है। हमारा ताल्लुक रियल इस्टेट इंडस्ट्री से है।
रियल इस्टेट सर्विसेज से ताल्लुक़ रखने वाले 5 लाख से ज़ायद लोगों का कारोबार इससे मुंसलिक है। आप पाकिस्तान में रियल इस्टेट के कारोबार को डिस्करेज कर रहे हैं। रियल इस्टेट सर्विसेज से ताल्लुक़ रखने वाला सेक्टर सारा का सारा मुतासर होगा, कंस्ट्रक्शन का सारा सेक्टर मुतासर होगा, वहाँ पे काम करने वाले जो लेबर है वो मुतासर होगी। ये 60-70 लाख ख़ानदान होंगे। हुकूमत क्या उनको भी इसी तरह से मदद पे और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत उनको सपोर्ट करने पे लगाना चाहती है? ना ये हुकूमत के लिए मुमकिन है, ना हमें अपनी मईशत के साथ ऐसा कोई किरदार अदा करना चाहिए, बल्कि हमें टैक्स अहदाफ स्टेक होल्डर्स को देने चाहिए। हमसे आएँ, बात करें, हमें बताएं कि हमारी इंडस्ट्री से वो कितना टैक्स चाहते हैं। हम उनसे मुशावरत करेंगे और अपने पास से हम प्रपोजल देंगे। हम अपने कारोबार भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से चला रहे होते हैं। क्यों नहीं हम अपना किरदार अदा करें टैक्स जनरेशन पे, ना कि कारोबार और मुल्क की मईशत को रोकने पे अपनी सारी तवज्जो दें। बजट सेशन रखा है जिसके ऊपर मतलब ना सिर्फ टेक्सटाइल, रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, आईटी सेक्टर सबके ऊपर डिस्कशन हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। एक्चुअली ये प्री बजट होता तो ज़्यादा बेहतर होता, हमारी सजेशंस भी चली जाती, क्योंकि उन्होंने हमारी सजेशंस वगैरह के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो ऑल इन ऑल अगर आप टैक्सेशन की बातें करेंगे तो आपको पता है कि इतने ज़्यादा टैक्सेस लग गए हैं। मेरे ख्याल में कि जुलाई के बाद जो महंगाई आएगी, लोग अपना मतलब चीखें निकल जाएंगी लोगों की। अल्लाह रहम करे सबके ऊपर, और कोशिश ये कि अल्लाह पाक उनको अक्ल दे इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को, और ये थोड़ी सुधर जाए और कुछ काम करे। जब बजट आया था उस दिन भी हम चैम्बर में ये बात कर रहे थे, आज भी हम एक ही बात कर रहे हैं कि छेड़ना नहीं चाहिए था, रियल इस्टेट सेक्टर को नहीं छेड़ना चाहिए था। जैसे चल रहा है उसको चलने देना चाहिए था। मुश्किलात हैं हमारे, मैं सिंध की खास बात करूं तो वैसे ही मुश्किलात थी। रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कहां से कहां जा रहा है, हमें तो आपको थोड़ा सा हल्का हाथ रखना था। अब सुपर टैक्स की बात कर रहे हैं स्टील सीमेंट पे, तो देखें जो इसका कंक्लूजन है वो तो है महंगाई, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो जब आप महंगा देंगे तो महंगा पास ऑन होगा। तो हम तो कोशिश कर सकते हैं, हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपको एडवाइस कर सकते हैं कि जी इसको इस तरह करना चाहिए। लेकिन अगर कोई हमारी बात सुने ही ना, हमारी बात माने ही ना, तो फिर आप मुझसे इंटरव्यू लेना, मैं आपको इंटरव्यू में जवाब देता रहूँगा। पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप की काविशों से जो ये प्रोग्राम मुरतब हुआ है आज बजट के हवाले से, ये एक बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि बहुत ज़रूरी था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए यहाँ पे हर कोई सेक्टर अपने अपनी आवाज़ उठा सकता है या अपने अपने सोल्यूशंस बता सकता है। रियल इस्टेट का एक ऐसा सेक्टर है जिसका ताल्लुक जो है वो एक आम आवाम से है, मासेस से है। तो इसका एग्जैक्ट जो भी टैक्सेस आप इम्पोज करते हैं, चाहे आप रियल इस्टेट पे करें, चाहे आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे करें, या चाहे आप उसको इनकम टैक्स के सूरत में करें, वो सब कुछ रियल इस्टेट के ऊपर इफेक्ट होता है। क्योंकि एक आम आदमी या तो अपनी सेविंग्स करता है या अपना घर बनाता है, जिसको हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जिसकी। लेकिन अभी जो टैक्सेस इम्पोज हुए हैं, आई डोंट नो कि ये किन के साथ बैठ के उन्होंने इसको प्लान आउट किया है, बिकॉज आफ्टर 6 मंथ्स इसके असरात बहुत ख़राब मुरतब हो सकते हैं, इन द सेंस कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लाखों की तादाद में लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है। इसकी ट्रांजैक्शंस कम होने से या पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम होने से या फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होने से, जो कैपिटल गेन टैक्स अभी अनाउंस हुआ है, जो इनकम टैक्स अनाउंस हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर सुपर टैक्स अनाउंस हुआ है, उसके सारे अगर हम नताइज यकजा करके अगर हम देखें तो रियल इस्टेट के ऊपर इसके बहुत मुज़र असरात मुरतब होंगे और आवाम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। आज के इवेंट में हवाले से मुझे बड़ा अच्छा लगा कि फजालुर रहमान ने जो इवेंट यहाँ पर मुनक़िद किया है बजट के हवाले से, ये खिराज तहसीन पेश करता हूँ इनको, क्योंकि वह में तमाम इंडस्ट्री के लोगों ने इनको जमा किया और सबसे अपनी अपनी राय ली, और फ्यूचर के लिए बजट के हवाले से क्या क्या राय थी वो उससे लोगों की राय ली। तो मैं इस इवेंट को बड़ा अच्छा समझता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि फजालुर रहमान इंशाअल्लाह इस टाइप के प्रोग्राम आइंदा भी करता रहेगा।